हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं क्लैरी शहर छोड़कर गांव जा रही है अपनी ग्रैंड माँ के पास रहने के लिए। उसी ट्रेन में हम देखते हैं एंड्री को जो मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है। तभी क्लैरी की नजर एंड्री पे पड़ती है और एंड्री जैसे ही क्लैरी को देखता है क्लैरी मुंह फेर लेती है। एंड्रे उसे देखता है और उसके यूनिफॉर्म में लगा बैच देखता है जिसपे डीएस इंटरनेशनल लिखा होता है। वो सोचता है इतने बड़े स्कूल की लड़की आखिर गाँव में क्यों जा रही है। कुछ ही देर में फाइनल स्टॉप आ जाता है। सब ट्रेन से उतरने लगते हैं और क्लैरी भी जब जा रही होती है उसे किसी का धक्का लग जाता है जिसकी वजह से वो एंड्री पर जा गिरती है और उसके बाल फंस जाते हैं एंड्री के टी शर्ट के बटन पर। क्लैरी बाल छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके बाल निकल ही नहीं रहे होते, तो वो एंड्री के पास जाती है और अपने मुंह से उसका बटन ही तोड़ देती है। अपने बाल निकालकर वो माफी मांगती है एंड्री से कि उसने एक बटन तोड़ दिया। एंड्री बोलता है कोई नहीं और जल्द ही क्लैरी वहाँ से चली जाती है। मन ही मन वो सोचती है इसका नाम एंड्री विक्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लैरी मिस कार्टर के साथ खड़ी होती है। तभी मिस कार्टर को फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि वीडियो किसने लीक की अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो मिस कार्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम लोगों को पैसे किस चीज के दे रही हूँ मैं। इसके बाद वो क्लैरी को बोलती है देखो मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा और आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुमसे स्टॉप पे मिल लेंगे, क्या तुम बस में अकेली जा सकती हो। तो क्लैरी बोलती है हाँ फिक्र मत करो मैं चली जाऊँ। और वहीं हम एंड्री को देखते हैं जो छुपके क्लैरी को देख रहा होता है बस में जाते। इतने में एंड्री का दोस्त आ जाता है जो उसे बुला लेता है। जब एंड्री गाड़ी में बैठ जाता है तो उसका दोस्त बोलता है और तुम तो घर गए थे ना अपने पापा से मिलने, कैसा रहा। तो वो बोलता है मेरे सामने मेरे घर का नाम तो मत लिया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसका दोस्त बोलता है क्यों, तुम तो इकलौते वारिस हो सारे प्रॉपर्टी के, घर से बना कर रखो। तो वो बोलता है वारिस, एक बार मेरे पापा ने किसी से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी, मेरे नाम नहीं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं क्लैरी बस से उतर चुकी थी। तभी उसकी आंटी उसे रास्ते में देख लेती है और बोलती है क्लैरी तुम तो दिन बर दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। क्लैरी उनसे मिलती है और वो आंटी बोलती है बेटा तुम यहाँ गाँव में क्यों पढ़ने आई हो, तुम्हारा स्कूल तो बहुत अच्छा है, क्या तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। तो वो बोलती नहीं आंटी ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैं यहीं पर पढ़ना चाहती हूँ। तो उसकी आंटी बोलती है वैसे तो मैं तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती लेकिन तुम हमेशा से मेरे दिल के पास रही हो, ये तो बहुत अच्छा होने वाला है कि अब तुम हमारे साथ रहोगी, आओ बैठो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। कुछ ही देर में आंटी क्लैरी को घर ले आती है। तभी उसकी निगाह सामने कुछ लड़कों पर पड़ती है। उस लड़कों में एंड्री विक्टर भी था। वहीं उसकी आंटी समझाती है देखो इस मोहल्ले में किसी से बात करना, लेकिन जहाँ पे ये लड़कों का झुंड दिख जाए ना इनसे तो दूर ही रह, स्पेशली वो बीच वाला जो एंड्री विक्टर है उससे। तो क्लैरी बोलती है एंड्री विक्टर क्या ये यहीं पे आता रहता है क्या। तो आंटी बोलती है हाँ मोस्टली यहीं पे पड़ा रहता है, ये ऊपर कैफे है ना इसने खरीद लिया है और पूरा दिन यहीं पर रहता है, इससे अपनी दूरी बनाए ही रखना। इतने में वहाँ पर उसका कजन आ जाता है जो अपनी बहन को देखकर बोलता है तुम तो बहुत सुंदर हो, मेरे दोस्तों को अगर पता लगा ना मेरी कजन बहुत सुंदर है सब तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है और बोलती है अरे तुम तो बहुत बड़ी होगी, चलो चलो ऊपर चलो। ऊपर जाके क्लैरी सबको गिफ्ट्स देती है। वो गिफ्ट्स देकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी आंटी और ग्रैंडमा से बोलती है ये तो बहुत महंगा है मैं नहीं ले सकती। तो क्लैरी बोलती है नहीं ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, आपको लेना ही होगा। और वहीं वो याद करती है जब उसने ये गिफ्ट्स खरीदे थे तो उसकी माँ ने बोला था वो गरीब लोग हैं उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं, कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं। और आज वो सोचती है अच्छा हुआ मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी। इसके बाद उसका भाई उसे कमरा दिखा देता है और उसे बोलता है हमारा कमरा थोड़ा छोटा होगा ना, माँ ने बोला था तुम तो बहुत बड़े घर से। तो क्लैरी बोलती है नहीं मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। और उधर हम देखते हैं क्लैरी की आंटी को जो ग्रैंडमा को बोलती है इसकी माँ तो सुपरस्टार है, पता नहीं कैसे यहाँ पर भेज दिया उसने इसको पढ़ने के लिए। तो ग्रैंडमा बोलती है तुम अपने काम से काम रखो। और वहीं हम देखते हैं एंड्री को जिनका दोस्त उसे बताता है कि सामने वाले घर में जो लड़का रहता है ना उसकी कजन बहुत सुंदर है, देखो फोटो भी आई है। वहीं एंड्री सोचने लगता है कौन हो सकती है। इतने में उसका दोस्त बोलता है पता है वो शहर से आई है, डीएस इंटरनेशनल से शिफ्ट हुई है यहाँ पर। तो एंड्री को लगने लगता है ये वही लड़की है जिससे आज वो ट्रेन में मिला था। अगले दिन हम देखते हैं क्लैरी ने न्यू स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है और उसकी टीचर उसके क्लासमेट माइल्स को बोलती है स्कूल दिखाने के लिए। वो माइल्स के साथ सीढ़ियाँ उतर रही होती है और माइल्स बोलता है तुमने डीएस इंटरनेशनल क्यों छोड़ा, हर किसी का तो सपना होता है वहाँ एडमिशन लेने का। तभी क्लैरी की निगाह पड़ती है एंड्री विक्टर पर जो ऊपर की ओर आ रहा होता है। तो क्लैरी जानबूझकर एक बुक नीचे गिरा देती है। एंड्री जैसे ही उसे देखता है वो एकदम से पहचान जाता है ये तो वही लड़की है। इतने में क्लैरी बोलती है क्या तुम मुझे मेरी बुक उठाकर दे दोगे। तो एंड्री वो बुक उठाता है और उसके पास जाकर उसे दे देता है। वहीं माइल्स बोलता है तुम तो आते नहीं थे कभी कॉलेज, अब यहाँ पर क्या करने आए हो। तो एंड्री बोलता है क्यों, मैं पढ़ नहीं सकता क्या।
उसके बाद वो क्लैरी से बोलता है, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? मैंने तो आज तक तुम्हें इस जगह पर कभी देखा नहीं। तो वो नीचे उतरती है और हाथ आगे करके अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो न्यू एडमिशन है। एंड्रयू भी उससे हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद क्लैरी वहाँ से चली जाती है और एंड्रयू उसे देखता रह जाता है। माइल क्लैरी को बताता है कि उससे दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है, पूरे कॉलेज में बदनाम है, लड़ता रहता है लोगों से। देर रात को क्लैरी जब सड़कों पर घूम रही होती है तभी उसकी निगाह एंट्री पर पड़ती है जो एक शॉप में होता है। ये देखकर वो जल्दी से अपना अम्ब्रेला फेंक देती है और उस शॉप में जाके कुछ सामान खरीदती है। क्लैरी एंड्री को देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एंड्री बोलता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इसके बाद वो क्लैरी को अपना अम्ब्रेला देता है और बोलता है, ये जगह तुम्हारे शहर की तरह नहीं है, इतनी रात को अकेले मत घूमा कर। ये बोलकर वो हुडी पहनकर बारिश में निकल जाता है और क्लैरी अम्ब्रेला लेकर पीछे पीछे उसके भागने लगती है। एंड्री उसे देखकर उससे छाता ले लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और इस बारिश में दोनों एक दूसरे के साथ ही चलने लगते हैं। जल्द ही क्लैरी का घर आ जाता है और एंड्री वहाँ से चला जाता है। क्लैरी अपने रूम में आकर आज जो भी पल उसने एंड्री के साथ बिताए उसको याद करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं मिस कार्टर क्लैरी से बात करती है और बोलती है, तुम वापस कब आ रही हो? लेकिन क्लैरी आने से मना कर देती है और बोलती है, मैं यहीं पे पढ़ाई करूंगी। इतने में पीछे से उसकी माँ बोलती है, क्या तुम क्लैरी से बात कर रही हो? उसे बोलो मैं उसकी माँ हूँ, उसे मेरी ही बात सुननी पड़ेगी, अपनी बाप की तरह ना बने वो। अगर वो यहाँ पर नहीं आई ना तो उसे कभी पैसे नहीं दूंगी मैं। क्लैरी को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देती है। कुछ देर के बाद क्लैरी जब घर से बाहर निकलती है तभी उसकी नजर एंड्री पर पड़ती है जिससे एक लड़की फ्लर्ट कर रही होती है। लेकिन एंड्री उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और यहाँ से निकलने को बोलता है। इसके बाद एंड्री जब पलटता है तो वो सामने क्लैरी को पाता है। क्लैरी का कुछ सामान नीचे गिर जाता है। क्लैरी वो उठाती है हड़बड़ी में। वहीं एंड्री उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास लाइटर है? तो वो लाइटर देने लगती है तो एंड्री क्लैरी को अपनी ओर खींच लेता है और इतने में उसकी नजर क्लैरी के कानों में पड़ती है और वो बोलता है, क्या तुम हियरिंग एड डालती हो कानों में? क्लैरी ये किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसे कम सुनता है और वो कानों में ये सब डालती है क्योंकि बचपन से ही उसका मजाक उड़ाया गया है। पर आज एंड्री ने बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया और बल्कि उसे बोला है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो और रेगुलर चेक करवाती रहा करो, क्या पता ठीक ही हो जाए। इसके बाद एंड्री बाइक पर जाने लगता है और वो क्लैरी को बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो क्लैरी बोलती है, क्या तुम मुझे बाइक पे राइड दे सकते हो? तो एंड्री इस पर हाँ कर देता है और उसको हेलमेट पहनने को देता है। वो हेलमेट पहनती है तो एंड्री बड़े प्यार से उसका हेलमेट एडजस्ट भी कर देता है। जब क्लैरी बाइक पे पीछे बैठ जाती है तो वो उसे बोलता है, मुझे कस के पकड़ना, कहीं गिर मत जाना। इसके बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। दोनों को साथ में उतरता देख वहाँ पर खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं क्लैरी अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में होती है जहाँ पर खड़ी सारी लड़कियां एंड्री को देख रही होती है। तभी अचानक से एक बॉल बाउंस होते हुए क्लैरी की तरफ जाती है जिसे क्लैरी कैच कर लेती है। एंड्री उसके पास जाता है और उसको देखता रह जाता है और उससे फोन में लेता है। इसके बाद वो कोर्ट से जाने लगता है तभी एक लड़का आता है क्लैरी के पास और उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन क्लैरी कोई जवाब नहीं देती, अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन वो लड़का उन्हें वहाँ से नहीं निकलने देता और बोलता है, तुम एक ही शर्त पे यहाँ से जा सकती, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। वहीं दूर खड़े एंड्री ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो पीछे आते हैं और उस लड़के को बोलते हैं, तुमने क्या सुना नहीं उसने क्या बोला? वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। उसके जाने के बाद क्लैरी एंड्री को थैंक यू बोलती है और आसपास खड़ी लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं कि एंड्री क्लैरी से बात कर रहा है। वहीं एंड्री बोलते हैं, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? रात में हम देखते हैं जब क्लैरी वापस आ रही होती है, तेज बारिश हो रही होती है। इसी बीच एंड्री छाता लेकर आ जाता है। वो क्लैरी को बोलता है, तुम हमेशा छाता साथ में क्यों नहीं रखती? तो क्लैरी बोलती है, मैं भूल गई। इसके बाद वो उसे घर तक छोड़ देता है और घर पहुंचकर क्लैरी उसे गुड नाइट करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, बेटा एक काम करना, अपने भाई को सामने के बार से बुला ला, अगर उसकी माँ को पता लगा ना तो बहुत गुस्सा होगी। तो क्लैरी चली जाती है उस बार पे। तभी उसकी निगाह एंड्री पर पड़ती है और उसके साथ में एक लड़की होती जो उसे हाथ भी लगा रही होती है। क्लैरी को कुछ समझ नहीं आता, इतने में उसका कजन आ जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई? तो वो बोलती है, घर जाने का टाइम हो गया, चलो यहाँ से। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्लैरी के दिमाग में घर आकर वही चीज घूम रही होती है, कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। तभी उसके शीशे पे एक आवाज होती है। वो शीशे के पास जाती है तो दिखती है नीचे एंड्री खड़ा है जो उसे फोन चेक करने को बोलता है। जैसे ही वो फोन चेक करती है वो देखती है एंड्री को उसका नंबर मिल गया है और वो उसे मैसेज कर रहा है कि आज जिस लड़की को उसने देखा उसका उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो बस उसकी एक दोस्त है। जिस पर क्लैरी बोलती है, मुझे क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? एंड्री बोलता है, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। अच्छा मेरा कल बर्थडे है, क्या तुम मेरे कल बर्थडे पार्टी पर आओगी? इस पर क्लैरी हाँ कर देती है और एंड्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। कल सुबह होते ही क्लैरी सबसे पहले उसका गिफ्ट खरीदने जाती है और उसके बाद अपनी
दोस्त के साथ उसकी पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका क्लासमेट उसे ग्रीट करता है और वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसे ऑलरेडी क्लैरी ने एंड्री के साथ देखा था। वो लड़की आगे हाथ करती है और बोलती है मेरा नाम सोफी है, अब हम दोस्त बन गए हैं तो मिलना तो होता रहेगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और वहीं क्लैरी की दोस्त धीरे से उसे बोलती है सोफी पता है खबरें ऐसी है कि ये शायद एंड्री की गर्लफ्रेंड है। इतने में हम देखते हैं वहां पर एंड्री आ जाता है और वो पार्टी में आते ही सिर्फ क्लैरी को देख रहा होता है। वहीं क्लैरी के पास तो लड़कों की भीड़ जमा होती है, एक एक करके सब उसका नंबर लेना चाहते हैं। ये देखकर एंड्री को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे बोलता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एंड्री बोलता है चलो पूल खेलने चलते हैं। क्लैरी बोलती है मुझे तो पूल खेलना आता ही नहीं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं मैं सिखा देता हूँ। कुछ ही देर में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एंड्री उसे पूल खेलना सिखा रही होती है और इतने में सोफी भी आ जाती है वहाँ पर, जो उन दोनों को बहुत पास देख लेती है। वहीं क्लैरी एंड्री को अपने इतना पास पाकर याद करती है जब वो पहली बार उसे बस में मिली थी। कुछ ही देर में क्लैरी बोलती है बस मेरा खेलना हो गया, अब तुम लोग खेलो। तो एंड्री बोलता है ठीक है तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं खेल कर आता। क्लैरी जो नीचे पार्टी में बैठी होती है उसे एक आइडिया आता है और वहीं एंड्री जब पूल गेम खत्म करके नीचे आता है तो वो क्लैरी को देखता है कि वो लेटी हुई है और उसके सामने जितनी भी ड्रिंक्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो वो उसके पास जाता है, उसको जगाता है और क्लैरी उसे एक और जूस मांगने लगती है। तो एंड्री बोलता है अच्छा मुझे बताओ कि ये कितनी उंगली है? इस पर क्लैरी बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे अच्छे से होश है। इसके बाद वो एंड्री के फेस को छूने लगती है और बोलती है तुम बहुत स्मार्ट हो। दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। एंड्री उसे किस करने ही लगते हैं कि क्लैरी अपना मुंह फेर लेती है और उसे बोलती है चलो ना मुझे घर ड्रॉप कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्री सीट बेल्ट लगा रहा होता है क्लैरी की, तभी क्लैरी उसके पास आ जाती है। तो एंड्री बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो? तो क्लैरी बोलती है क्यों, अंतर तो तुम मुझे किस करना चाह रहे थे ना? तो एंड्री बोलता है तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो क्लैरी बोलती नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही सिर्फ मुझे किस कर सकता है। ये बोलकर उसको नींद आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जब वो कॉलेज में होती है, एंड्री उसके लिए रिफ्रेशमेंट ड्रिंक लाता है क्योंकि कल रात उसने बहुत पी ली थी। चुपके से क्लास में जाता है और उसे वो ड्रिंक देता है और बोलता है याद से पी लेना, अपना पेट मत खराब कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। शाम को हम देखते हैं जब क्लैरी अपने घर जा रही होती है तभी वो लड़का जिसने उसे प्रपोज किया था अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। वो क्लैरी को गैंग अप करके बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन क्लैरी बोलती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बोलकर वो जाने लगती है तो एक लड़की बोलती है तुम सुंदर हो लेकिन इतना क्या एटीट्यूड दिखा रही हो। इसी बीच क्लैरी का हियरिंग एड नीचे गिर जाता है जो वो लड़की उठा लेती है और सब लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, तुम इतनी सुंदर हो लेकिन तुम्हें तो सुनाई ही नहीं देता। वो लोग बोलते हैं ये हम लेकर जा रहे हैं और 2 दिन तक अपने पास रखेंगे जब तक तुम हाँ नहीं करती। उन लोगों के जाने के बाद क्लैरी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं हम एंड्री को देखते हैं जब वो चल के जा रहे होते हैं तब वो उस गैंग की बातें सुन लेते हैं जो कि वो क्लैरी के बारे में कर रहे थे कि वो इतनी सुंदर है फिर भी उसको सुनता नहीं, अच्छा है हमने उसका हियरिंग एड ही ले लिया। ये सुनते ही एंड्री उन पे हावी हो जाता है और उन्हें मारने लगता है और उनके हाथों से हियरिंग एड ले लेता है। उसका दोस्त बोलता है भाई तुझे हाथ में बहुत चोट लगी है, चल हॉस्पिटल। लेकिन एंड्री बोलता है नहीं, पहले मुझे ये हियरिंग एड क्लैरी को देना होगा। वहीं हम क्लैरी को देखते हैं जो कि क्लास में होती है और उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता। टीचर उसका नाम पुकारती है लेकिन उसे कुछ सुनता नहीं। उसकी दोस्त हाथ करती है और बोलती है टीचर तुम्हें बुला रही है। वहीं क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं सब लोग क्लैरी की बेइज्जती कर रहे होते हैं क्योंकि ये बात आग से भी तेजी से फैल गई थी कि क्लैरी को सुनता नहीं। इसी बीच एंड्री भागे भागे आते हैं और सीधा उसके कान में जाकर वो मशीन लगा देते हैं और बोलते हैं अब डरने की कोई बात नहीं। क्लैरी एंड्री को देखती है और उसके हाथ पे लगी चोट को देखती है। मन ही मन सोचती है मैं तो एंड्री को सिर्फ यूज करना चाहती थी लेकिन ये मेरा कितना ख्याल रखता है। वो एंड्री को बोलती है तुम्हें चोट लगी है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल से वापसी पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इस बातचीत के बीच क्लैरी बोलती है अपने हाथ का ध्यान रखना, बहुत चोट लगी है। लेकिन एंड्री बोलते मेरा हाथ तो एकदम सही है, ये देखो। क्लैरी का सिर चकराने लगता है और एंड्री बोलता है मैंने तो आराम से मारा था, क्या हो गया? तो क्लैरी बोलती मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो एंड्री बोलता है बलो मत, अच्छा मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो क्लैरी बोलती क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? तो एंड्री बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही क्लैरी उसके पास जाती है और उसके गालों पर किस करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एंड्री पहुंच जाता है क्लैरी के घर और उनके घर वालों को तोहफा देता है और बोलता है कि मैं पढ़ाई करने आया हूँ क्लैरी के साथ। तो वो लोग
बोलते हैं वो तो ठीक है बेटा, पर इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। इतने में क्लैरी आ जाती है और उससे मिलती है और हेनरी बोलता है अब तुम्हें ही मुझे अच्छे से पढ़ाना होगा। ये सुनकर क्लैरी उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे बोलती है ये क्या गुलिया बना रखा है। तो वो बोलता है मैं पहली बार मिलने आया था, तुम्हारी आंटी और ग्रैंड माँ से इम्प्रेशन तो बनाना बनता था ना। इतने में एंड्री की आंख में कुछ गिर जाता है और क्लैरी उसकी आंख में फूंक मारने लगती है। एंड्री की निगाह तो क्लैरी से हट ही नहीं रही होती। इसी बीच उसे कॉल आती है उसके बेस्ट फ्रेंड की। अगले सीन में हम देखते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड पहुंच जाता है उससे मिलने। क्लैरी उससे मिलने जाती है लेकिन एंड्री उसे रोक लेता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और उसके बाद क्लैरी उसे बोलती है चलो घर चलते हैं। वो उसे अपने घर ले आती है जहाँ पे एंड्री और उसका दोस्त आमने सामने बैठे होते हैं और ड्रिंक करने का कंपटीशन लगा रहे होते हैं। वहीं उसका कजन बोलता है क्लैरी ऐसा लग रहा है कि दोनों तुम पे लट्टू हैं। दोनों बहुत पीते हैं और आखिर में एंड्री को नशा चढ़ जाता है। तो क्लैरी बोलती है चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ। वो किसी तरह उसे रूम तक लेकर आती है लेकिन देखती है एंड्री को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसे बोलती है तुम नाटक कर रहे थे। तो एंड्री कहता और नहीं तो क्या, अगर नाटक ना करता पूरी रात तो पीने में ही निकल जाती। कुछ देर के बाद हम देखते हैं क्लैरी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आकर बैठ जाती है और उसका दोस्त उसे बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो क्लैरी बोलती है ये मुमकिन नहीं है। इस पर उसका दोस्त बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पे एंड्री के कारण ही शिफ्ट हुई हो ना, तुम्हें अच्छे से पता है उसकी फैमिली कौन है और तुम्हारे रिश्ते को कभी भी नाम नहीं मिलेगा। क्लैरी इस पे कुछ भी नहीं कहती और उसका दोस्त बोलता है मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं क्लैरी और एंड्री एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तभी क्लैरी को कॉल आती है उसकी माँ की और उसकी माँ बताती है कि अगले हफ्ते वो शादी कर रही है विक्टर ग्रुप के सीईओ के साथ। और वो उसे ये भी बताती है कि उनका एक बेटा है एंड्री विक्टर जो वहीं पे तुम्हारे कॉलेज पे ही पढ़ता है, उससे बना के रखना, अब वो तुम्हारा भाई बनने वाला है जल्द ही। ये सुनते ही क्लैरी थोड़ी बाहर निकल आती है और अपनी माँ को बहुत डांटने लगती है और बोलती है आपको पापा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना। लेकिन उसकी माँ फोन काट देती है। इतने में एंड्री बाहर आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो। वहीं क्लैरी सोचती है मुझे शुरुआत से एंड्री को इन सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। तो वो एंड्री पे भड़क जाती है। एंड्री को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो क्लैरी बोलती है तुम्हें देखकर ना मुझे गुस्सा सा आने लगा है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं एंड्री जब उदास सा अपने घर पर बैठा होता है तभी वो न्यूज देखता है अपने पापा की जो कि शादी करने वाले थे एक्ट्रेस। इतने में उनकी माँ आ जाती है जो उसे बोलती है तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारे पापा ऐसे एक्ट्रेस से शादी नहीं कर सकते। तुम एक काम क्यों नहीं करते, शहर जाओ और अपने पापा की कंपनी में हिस्सेदारी लो, वहाँ पे सारे शेयर्स अपने नाम कराओ। लेकिन इस पर एंड्री मना कर देता है। तो उसकी माँ बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कितना बड़ा गेम खेला है क्लैरी ने। एंड्री को समझ नहीं आता। उसकी माँ बोलती है तुम्हें पता है क्लैरी उसी एक्ट्रेस की बेटी है, उसे स्टार्टिंग से पता था तुम कौन हो, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ पर आई, तुम्हें परखा और तुम्हारे पास आए। एंड्री को ये सुन के विश्वास नहीं होता और उसकी माँ बोलती है तुम्हें अगर विश्वास नहीं है ना, तुम्हारे पापा ने बुलाया है ना मिलने, जाकर मिल लेना, उसकी बेटी क्लैरी ही है। अगले दिन एंड्री वेट कर रहा होता है और उसके पापा आ जाते हैं उस एक्ट्रेस के साथ और साथ में क्लैरी भी होती है। ये देखकर एंड्री बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और इतने में क्लैरी भी बोलती है मुझे भी वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर एंड्री खड़ा होता है और वो क्लैरी को रोक लेता है और उस पे गुस्सा होने लगता है और बोलता है तुम पहले से जानती थी ये सब। तो वो बोलती है हाँ मुझे सब कुछ पता। तो एंड्री बोलता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम अपनी माँ से बदला लेना चाहती हो इसलिए। तो क्लैरी बोलती है हाँ। तो एंड्री कहते हैं बस मुझे एक चीज बता दो, इतने टाइम से हमारे में जो कुछ भी था तुमने 1% भी कुछ फीलिंग्स रखी मेरे लिए। तो क्लैरी इस पर साफ मना कर देती है जिसे सुन के एंड्री बहुत उदास हो जाता है और बोलता है आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखा ले। अगले दिन हम देखते हैं टीचर स्टूडेंट्स को बताती है कि क्लैरी ने ट्रांसफर ले ली है शहर में, अब वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। और ये बात एंड्री भी सुन लेता है और वो भी एडमिशन ले लेता है उसी कॉलेज में। देर रात को एंड्री वेट कर रहा होता है क्लैरी का गाड़ी में, तभी वो उसे दिख जाती है कि वो एक लड़के के साथ जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्राइवर को बोलता है उसकी गाड़ी को हिट कर दो। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है, गाड़ी को टक्कर मार देता है और उस गाड़ी से लड़का निकलता है और सुनाने लगता है। तो ड्राइवर बोलता है हमारे बहुत सारे रिपेयर का काम संभाल लेंगे। एंड्री शीशा नीचे करता है तो वो लड़का पहचान जाता है एंड्री विक्टर को, क्योंकि वो बहुत ही रईस है, उसे हर कोई जानता है। और वहाँ पर क्लैरी की भी मुलाकात हो जाती है एंड्री से। एंड्री बोलता है मैं तुम लोगों को लिफ्ट दे देता हूँ। ये सुनते ही वो लड़का जल्दी से क्लैरी को एंड्री के साथ बिठा देता है और खुद भी बैठ लेता है। गाड़ी में सबसे पहले उस लड़के को छोड़ते हैं। क्लैरी बाहर निकलना चाहती लेकिन एंड्री दरवाजा लॉक करवा देता है। वहीं ड्राइवर उन दोनों को देखता है और बोलता है सर मैं भी वॉशरूम यूज करके आया। उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ देता है। एंड्री क्लैरी से पूछता है तुम अचानक से सब छोड़कर क्यों आ गई। क्लैरी बोलती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। एंड्री को उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो क्लैरी को बोलता है मेरे सामने मत आ जाना, मैंने भी इसी कॉलेज में
मोटिवेशन लिया है। तो क्लैरी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और एंड्री मन ही मन बहुत गुस्से में होता है। और वहीं एंड्री की नजर पड़ती है गाड़ी में हियरिंग एड पे, जो गलती से क्लैरी का वहीं पे छूट गया है। अगले दिन हम देखते हैं उस कॉलेज की वेलकम पार्टी होती है और उसमें क्लैरी परफॉर्म करती है। वहीं एंड्री बैठ के क्लैरी को देखता है, वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वो अपनी फीलिंग्स पे काबू ही नहीं पा रहा होता और फंक्शन खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज पहुंच जाता है क्लैरी के पास। क्लैरी उसे रूम में पाकर अपना सामान उठाकर जाने लगती है तो एंड्री उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लैरी बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो एंड्री उसका हाथ छोड़ देता है और उसे बोलता है ये सब तुमने शुरू किया है, अब खत्म मैं करूंगा। तभी उसे बाहर कुछ लड़कियों की आवाज आती है तो क्लैरी बोलती है देखो लड़कियां अंदर आ जाएंगी तो गलत सोचेंगी हमारे बारे में। तो वो उसे जल्दी से एक कमरे में ले आती है। कमरे में आते ही एंड्री क्लैरी के बहुत पास आ जाता है। क्लैरी उसे मना करती है लेकिन एंड्री नहीं सुनता। क्लैरी उसे बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है हम जल्द ही भाई बहन बनने वाले हैं। तो एंड्री बोलता है बने तो नहीं ना, तुमने ये शुरू किया है, अब तुम ऐसे मेरे से भाग नहीं सकती। इसके बाद एंड्री क्लैरी के फोन से खुद को अनब्लॉक कर देते हैं और बोलते हैं दोबारा ब्लॉक मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। देर रात को हम देखते हैं क्लैरी डांस की रिहर्सल कर रही होती है। तभी लोगान का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि एंड्री ने बहुत पी ली है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, प्लीज इस बार में आ जाओ। ये सुनते ही क्लैरी सोचने लगती है क्या करूं, फिर भी भागी भागी उस बार में पहुंच जाती है। वहां पर लोगान उसे बोलता है देखो मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन ये मौका है, प्लीज सॉर्ट आउट कर लो। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और वहां पे इतने में एंड्री आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि उसे लोगान ने बुलाया है। तो वो बोलता है अच्छा, उसे पता नहीं है एक्चुअल में हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, इसलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर क्लैरी बोलती है उसका पीजी अभी बंद हो चुका होगा तो वो कहीं और स्टे का बंदोबस्त कर लेगी। तो एंड्री बोलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहीं भी रहने दूंगा। तो क्लैरी बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो एंड्री बोलता है जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं पर बैठ के अपने पीजी खुलने का वेट करो या मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास 2 कमरे हैं, वहां पर आराम करो। तो क्लैरी एंड्री के घर जाने के लिए मान जाती है और जब वो उसके घर आती है तो एंड्री उसे अपने स्लीपर्स पहना देता है और बोलता है मैं नहा कर आता हूँ। कुछ देर के बाद एंड्री जब नहाकर बाहर निकलता है वो क्लैरी को वहीं बैठे देखता है और बोलता है तुम गई नहीं सोने। तो क्लैरी बोलती है मैं कौन से रूम में जाऊं। तो वो रूम दिखा देता है और क्लैरी जल्दी से उस रूम में चली जाती है। एंड्री नहीं चाहता कि अगले दिन क्लैरी अपने पीछे चली जाए, इसलिए वो एसी का टेम्परेचर डाउन कर देता है जिससे उसे ठंड लग जाती है। और क्लैरी जब सुबह उठ के आती है वो देखती है एंड्री की तबीयत खराब है, उसे तेज बुखार है। एंड्री नींद में ही क्लैरी को गले से लगा लेता है और क्लैरी एकदम से हटती है और एंड्री उससे माफी मांगता है कि वो नींद में था। क्लैरी बोलती है तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं मार्केट जाके दवाइयाँ ले आती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और कुछ ही देर में सामान ले आती है। सबसे पहले वो थर्मामीटर लगाती है एंड्री के और जब वो बुखार चेक करती है ये तो बहुत तेज होता है तो वो उसको सूप भी देती है पीने को और बोलती है मैं जा रही हूँ, कहो तो किसी को बुला दूं तुम्हारे लिए। तो एंड्री बोलता है तुम्हें पता है ना मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। तो क्लैरी बोलती है ठीक है ये दवाई खा लो, इससे वैसे भी तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन शाम को हम देखते हैं लोगान का मैसेज आता है कि एंड्री को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और वो कॉल करके उसे बताता है प्लीज यहाँ पर आकर उसके एक रात के लिए देखभाल कर लो, मेरी फ्लाइट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही क्लैरी भागी भागी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो एंड्री से पूछती है तुम अब कैसे हो। तो वो बोलता है मेरा बुखार तो उतर गया है और आईवी लगी थी मुझे। तो क्लैरी बोलती है अच्छा अब तुम बेटर लग रहे हो, मैं चली जाती हूँ। तो एंड्री बोलता है अभी और भी आईवी लगनी है, प्लीज आज रात स्टे कर जाओ ना, वैसे भी मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है। तो क्लैरी मान जाती है और दोनों बैठ के खाना खाते हैं। वही नर्सेस दोनों लव बर्ड्स को देखती हैं और बोलती हैं पता ही नहीं लग रहा पेशेंट कौन है। अगले दिन हम देखते हैं क्लैरी बेड पर सो रही होती है और जब वो उठ के आती है वो एंड्री को बोलती है ये मैं बेड पर कब आ गई। तो वो बोलता है तुम बैठे बैठे सो गई इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बेड पे सुला दिया, वैसे डॉक्टर ने कहा है अब मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। तो क्लैरी बोलती है तुम चले जाओ, मैं कैब से चली जाऊंगी। ये सुन के एंड्री को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है आखिर क्यों, तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो क्लैरी बोलती है मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या चाहती थी, लेकिन देखो मैं मजबूर हूँ, अब हम भाई बहन बनने वाले हैं। तो एंड्री बोलता है बने तो नहीं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझ पे बस भरोसा रखो। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। देर रात को हम देखते हैं क्लैरी एंड्री के घर आ चुकी थी और एंड्री उसके पास जाता है और उसे किस
करने लगता है और इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी रात बिता देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं एंड्री अपने पापा से मिलने जाती है और उनके पापा बोलते हैं, मुझे पता लगा है तुम्हारा रिश्ता है क्लैरी से, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी बहन बनने वाली है। तो एंड्री बोलता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, अब मुझे बताओ आप क्या लोगे उसकी माँ को छोड़ने का, प्लीज उससे शादी मत करो। तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा तो इसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। तो एंड्री बोलते हैं, आपको क्या चाहिए बता दो मुझे। तो उसके पापा बोलते हैं, मुझे सारे कंपनी के शेयर चाहिए जो तुम्हारे नाम पर है, मुझे सारी कंपनी अपने नाम चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसकी माँ से शादी नहीं करूंगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं क्लैरी जो प्रैक्टिस कर रही होती है, उसकी माँ की कॉल आती है जो कि बहुत गुस्से में होती है और वो उसे घर पे मिलने बुलाती है। जब वो अपनी माँ से मिलने जाती है, उसकी माँ उस पे भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से एंड्री के पापा ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया है, अब वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें उन्हीं का बेटा मिला था क्या प्यार करने के लिए। क्लैरी सुन रही होती है और वहीं उसकी माँ बोलती है, तुम्हारे पापा को मरे कितना टाइम हो गया, क्या मैं उम्र भर अब कबारी ही रहूं, क्या मुझे कोई नहीं चाहिए क्या। तो क्लैरी बोलती है, माँ आपकी दोबारा शादी करने से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे प्रॉब्लम थी कि आप शादीशुदा थी, उसके बाद भी आपने पापा पर चीटिंग की जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाकर मर गए। तो उसकी माँ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अफेयर उनके मरने के बाद ही शुरू हुआ है। इस पर क्लैरी फोटोग्राफ्स दिखा देती है और बोलती है, ये मुझे पापा की गाड़ी में मिला, इसका मतलब पापा को ये सब पहले से पता था। इतने में हम देखते हैं एंड्री की माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, वाह क्या शो है माँ बेटी का, कितनी खराब है, एक मेरे पति के पीछे और एक मेरे बेटे के पीछे। इस पर क्लैरी बोलती है, आंटी आप ऐसा नहीं बोल सकती, अगर आपके पति इन्वॉल्व ना होते तो आज शायद मेरे पापा जिंदा होते। तो एंड्री की माँ बोलती है, तुम तो चुप रहो, तुम तो अपनी माँ से भी गई गुजरी हो, वैसे तुम्हें बता दूं मेरा बेटा बस तुमसे खेल रहा है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। इतने में वहाँ पर एंड्री आ जाता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रही हो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और पागलों की तरह प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने डील साइन की है। तो उसकी माँ बोलती है, डील, कौन सी डील। तो एंड्री बताता है कि पापा ने शादी तोड़ने के लिए मुझसे सारे शेयर्स मांगे थे और मैंने उस पेपर्स पे साइन कर दिया। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड्री बोलता है, मैं क्लैरी से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो क्लैरी का हाथ थामकर बाहर जाने लगता है और क्लैरी जाने से पहले अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे कभी तुमसे प्यार मिला ही नहीं, मुझे अफसोस है कि तुम मेरी माँ हो। ये बोलकर वो चली जाती है एंड्री के पास और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी इन दोनों की। अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना।